अब हम आपको लेकर चलते हैं सांवली परछाई के सबसे चुनौतीपूर्ण और भावनात्मक मोड़ पर, जहां इंस्पेक्टर राघव को पहली बार शैडो सिस्टर्स की अदालत में पेश होना पड़ेगा। यह एपिसोड सिर्फ क्राइम सस्पेंस नहीं, अंधेरे में जलती एक मशाल की कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कहानी के सारे भाग समय पर मिलते रहें। न्याय के दो रास्ते होते हैं, एक जो कानून की किताब से गुजरता है और दूसरा जो जले हुए पन्नों से। आज रात इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है वो जिसने आज तक सिर्फ सवाल पूछे थे। पेश है सांवली परछाई। रात के 2 बजे इंस्पेक्टर राघव को एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ लाया गया, एक गुप्त ठिकाने में जहां सामने थी 7 नकाबपोश महिलाएं। बीचों बीच रखा था एक ऊंचा स्टूल, उस पर जल रही थी सांवली की अधा जली डायरी। मुखिया ने कहा, इंस्पेक्टर राघव, आपका स्वागत है परछाई की अदालत में। राघव ने कहा, अदालत, ये तो कानून का मजाक है। मुखिया ने कहा, कानून तो वहां भी मौन था जब विपुल राय 17 केस जीत गया। हम यहाँ सिर्फ उन आवाजों को जगह देते हैं जिन्हें कभी सुना ही नहीं गया। रिया आगे आई, प्रोजेक्टर ऑन किया। विपुल राय की एक सीक्रेट वीडियो जिसमें वह काजल पर आरोप कबूल कर रहा था। रिया ने कहा, यह वीडियो हम अदालत में ले जाते, पर कानून कहता है नॉन एडमिसिबल एविडेंस, इसीलिए हमने अपनी अदालत बनाई। राघव धीमा सोचता हुआ, पर अगर तुमने इंसाफ अपने हाथ में लिया तो क्या फर्क रह गया तुम में और उसमें? मुखिया ने कहा, फर्क है इंस्पेक्टर, हम बचाव के नाम पर बलात्कार नहीं करते। रिया एक फोल्डर राघव को देती है, उसमें थी 3 औरतों की फाइलें। तीनों को कोर्ट ने खारिज किया था और अब शैडो सिस्टर्स उनके लिए इंसाफ का रास्ता बन चुकी थी। रिया ने धीमे स्वर में कहा, आप एक केस को बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या जख्म को भी सील कर सकते हैं? राघव ने कहा, मैं कानून का आदमी हूँ, लेकिन मैं इंसान भी हूँ, और शायद अब समझता हूँ कि सिर्फ नियमों से कोई समाज सुरक्षित रहे। उस रात राघव पहली बार खामोश होकर बाहर निकला। उसकी आंखों में अपराधियों की लिस्ट नहीं, बल्कि उन चेहरों की परछाया थी जिन्हें अदालत नहीं, इंसाफ चाहिए था। और तभी एक अनजान आवाज पीछे से आई। अनसुनी महिला ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, अगला केस आपके इलाके में है, शायद आपको फैसला खुद करना पड़ेगा। क्या राघव अब कानून के लिए लड़ेगा या परछाई के लिए जलेगा? अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही मजेदार कहानियां मिलती रहे। अब पेश है सांवली परछाई सीरीज का अंतिम और निर्णायक एपिसोड, जहां इंस्पेक्टर राघव को एक ऐसा फैसला लेना है जो न सिर्फ उसके करियर को बल्कि उसकी आत्मा को भी हमेशा के लिए बदल देगा। ये एपिसोड न्याय और नैतिकता के उस चौराहे पर खड़ा है जहां से कोई वापसी नहीं होती। हर परछाई का अंत उजाले में नहीं होता, कुछ परछाइयां राख बनकर भी जलती है, और आज इंसाफ की वो आखिरी लौ फड़फड़ा रही है। इंस्पेक्टर राघव को सूचना मिली थी विपुल राय एक फार्म हाउस में छुपा है, शहर से 30 किलोमीटर दूर। लेकिन साथ ही उसे एक और कॉल आया, रिया का कॉल। विपुल के फार्म हाउस में मत जाइए अकेले, वो वहां अकेला नहीं है और आपके लिए कोई आदेश नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक वादा है। राघव ने कहा, आज मैं वर्दी पहनकर नहीं, इंसाफ लेकर आ रहा हूँ। विपुल राय अकेला नहीं था, उसके साथ 2 गनमैन थे, लेकिन राघव ने वार नहीं किया। उसने बस रिकॉर्डिंग चालू की और कैमरा ऑन। राघव ने कहा, इतना सब करने के बाद भी डरते हो? विपुल ने हंसते हुए कहा, किससे डरूं? कोर्ट से, मीडिया से या तुमसे? तुम सब जानते हो, पर साबित क्या कर पाओगे? राघव चुप रहता है, फिर शांत स्वर में कहता है, मैं नहीं, पर वो करेंगी। अचानक दरवाजा टूटता है, शैडो सिस्टर्स अंदर घुसती हैं, चेहरे ढंके हुए, हाथों में दस्तावेज और कैमरा। रिया सामने आई, हाथ में काजल की आखिरी चिट्ठी थी। मैं जी कर मर रही हूं, पर अगर मेरी मौत से कुछ लड़कियां बचें तो मैं बार बार मरने को तैयार हूं। रिया ने कहा, यह तुम्हारा ट्रायल नहीं है विपुल, ये उस विश्वास का ट्रायल है जो हमने खो दिया। विपुल गिड़गिड़ाया,
भागने की कोशिश की, लेकिन शैडो सिस्टर्स ने उसे नहीं मारा। उन्होंने उसे कैमरे के सामने झुकाया। उसके कबूलनामे की रिकॉर्डिंग लाइव मीडिया में चली गई। राघव ने कहा, आज कोई गोली नहीं चलेगी। ये आग अब कानून की फाइलों में नहीं, इंसाफ की किताब में जलेगी। 1 महीने बाद विपुल राय गिरफ्तार हुआ। सभी पीड़िताओं के केस दोबारा खुले। शैडो सिस्टर्स अब भी गुमनाम थीं, पर अब हर पीड़िता को उनके बारे में पता था। इंस्पेक्टर राघव अब ट्रांसफर लेकर पहाड़ी गांव में था। वहां एक छोटी पाठशाला चलाता था, जहां लड़कियां अपने हक, अपने अधिकार और अपनी आवाज पहचानती थीं। रिया की आखिरी चिट्ठी, परछाई हमेशा डरावनी नहीं होती, कभी कभी वो आग की तरह होती है, जलती है ताकि कोई और न जले। सांवली परछाई समाप्त होती है पर बुझती नहीं। क्या आप कहानी आगे सुनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ मिलती रहें। सुनते रहें स्टोरी टेलिंग।